तो हाय गाइस, मैं हूँ एस के समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 710 का डिवीजन 3 का क्वेश्चन डी, एपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप आके यहाँ से एक बार खुद पढ़ जरूर लीजिएगा, एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या था, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे और एक जो गलती बहुत लोग कर रहे होंगे उसको मैं बताऊंगा कि क्या गलती था और उसको कैसे ठीक करें। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। इस एरे के एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है, ठीक है। कैसे डिलीट करना है, हमें दो एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, एक आई एक जे, ठीक है। हम दो एलिमेंट को सिलेक्ट किए, एक आई पोजीशन पे होगा, एक जे पोजीशन पे होगा। ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ए आई और ए जे ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं रहने चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है कि हम इन दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। हमें फाइनल आंसर क्या देना है, हमें फाइनल आंसर देना है कि ये ऑपरेशन जो था, ठीक है, ए आई ए जे को सिलेक्ट किया डिलीट करते गए, ये ऑपरेशन को हम जितना मन उतना बार चाहे हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली बहुत बार इसको रिपीट करने के बाद हमारा कुछ एरे बचेगा, या तो एरे एम्प्टी हो जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, या एक एलिमेंट बच जाएगा, या फिर दो एलिमेंट बच जाएगा, या फिर तीन एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि कितने एलिमेंट बचे हैं, ठीक है। 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, कितना बचा है यही बताना है, ठीक है। और ये नंबर को हमें मिनिमम पॉसिबल रखना है, ठीक है। तो तो आता है अब कि एरे जो एलिमेंट्स है वो किस केस में बचेंगे, ठीक है। कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा कि एलिमेंट्स बच जाएगा, तो वो कैसा सिचुएशन होगा मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कुछ ऐसा है, 4 4 5, ठीक है। तो इस केस में एक 4 बच जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि देखो हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए, इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए, ये दोनों डिलीट हो गए, तो लास्ट में एक 4 बच जाएगा, ठीक है। हमें डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, हमें डिलीट करने के लिए दो एलिमेंट तो चाहिए ही, एक आई को सिलेक्ट करना है, एक जे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 4 बच जाएगा। तो ऐसे ऐसे केस में हमारा एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो भैया अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये जानते हैं। देखो भाई, इसमें अगर ऑड रहा है, ठीक है, एन मान लो हमारा ऑड रहा है, ठीक है, एन ऑड है, तो इस केस में क्या होगा कि एक ना एक आपका बचेगा ही, लास्ट में एक ना एक बचेगा ही। ये तो समझ रहे हो ना। हमें क्या करना है, हमें पैर बना के उड़ाना है। पैर कितना का बन रहा है, पैर 2 का बन रहा है, तो दो दो जब आप पैर बनाते जाओगे तो लास्ट में एक ना बच जाएगा ना, क्योंकि ये ऑड है। तो इस ऑड केस में एक बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आइए आगे देखते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि x जो है, ठीक है, x जो है हमारा एरे में मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। ये x सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी हम मान ले रहे हैं m, ठीक है। ये m टाइम्स अकर किया है इस एरे में, समझ गए। अब देखो, अगर m इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, n/2, ठीक है। इफ m इज लेस देन इक्वल टू n/2, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आएगा, अगर इवन है, ठीक है, अगर इवन है तो आएगा 0, अगर ऑड है तो आपका आंसर आएगा 1। इवन क्या, n अगर इवन है तो 0, n अगर ऑड है तो आएगा 1। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। देखो, ये मान लो हमारा एरे है, ठीक है, और इसमें मान ले रहे हैं कि n को हम मान ले रहे हैं 10 मान ले रहे हैं, और m को हम मान ले रहे हैं 5, ठीक है। तो 5 बार एक ही नंबर सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सेम ही एलिमेंट 5 बार अकर कर रहा है। अब बाकी के 5 एलिमेंट वो अलग होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो भैया, ये 5 जो है ये इसका साथ पेयर बन जाएगा, इसका साथ पेयर बनेगा, इसका साथ पेयर बनेगा, इसका साथ बनेगा, इसका जो है इसका साथ बनेगा, इसका जो है इसका साथ बनेगा। सो ऐसे कर करके सबका पेयर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 10 का जगह अगर 11 रहता, ठीक है, 10 का जगह 11 रहता, तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता, ठीक है। तो इस केस में अगर वही होगा, देखो, अगर इस केस में अगर इवन है तो 0 प्रिंट करो, ऑड है तो 1 प्रिंट करो, ठीक है। आपको एक डाउट और आ सकता है, मैं बताता हूँ क्या डाउट होगा। कि डाउट आपको ऐसा कि ये है हमारा एरे, ठीक है, n को मान ले रहे हैं हम 10, m को मान ले रहे हैं 3, ठीक है, n को मान ले रहे हैं 3। तो इस केस में क्या होगा, देखो, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट सेम होंगे, अकर कर रहे होंगे, और कोई मतलब ये कोई डिफरेंट एलिमेंट वो भी 3 बार अकर कर रहा होगा, ठीक है। मान लो नंबर 2 जो है ये भी 3 बार अकर किया है, नंबर 3 जो है ये भी 3 बार अकर किया, तो ये 2 2 2 हो गया, ये 3 3 3 हो गया, ठीक है। और एक और नंबर मान लेते हैं, वो भी मान लो 3 बार अकर कर रहा होगा, तो 3 3 3। ये जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है वो तो बेचारा एक ही बार कर पाएगा, क्योंकि n 10 है, ठीक है। तो 3 3 3। तो इस केस में भी देखो पेयर बनना ही बनना है। कैसे बनना है, ये इसका देखो, ये जो है इसका साथ बना दो, इसका जो है इसका साथ बना दो, इसका जो है
इसके साथ बना दो, इसका जो है इसके साथ बना दो, इसका साथ बना दो, ठीक है। तो ऐसे केस में पेयर बनना ही बनना है। आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जब n/m जो है हमारा n/2 से कम है, ठीक है, तो पेयर हमेशा बन ही जाएगा, समझ गए। तो ये केस हो गया। तो इस केस में अगर इवन है तो 0 प्रिंट कर दो, ऑड है तो 1 प्रिंट कर दो, क्योंकि लास्ट वाला एक एलिमेंट जो है, अगर ऑड में लास्ट वाला एक एलिमेंट जो है ये बचे रह जाएगा, ठीक है, वो कभी आप उसका पेयर बना ही नहीं सकते हैं। तो ये केस हो गया। अब आते हैं दूसरे केस में। ये एक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट है, m उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, m जो है ग्रेटर देन n/2। तो कैसा केस होगा वो देखो। मान लो n है हमारा 10, ठीक है, m है हमारा 8, ठीक है, हमें पेयर बनाना है, समझ रहे हो। तो आप ये मान के चलो कि, और बाकी एलिमेंट के, तो ये 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और बाकी 2 एलिमेंट है ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप एक मान के चलो कि ये दोनों दुल्हन लोग हैं, ये दोनों, ये 8 जो है दूल्हा लोग हैं, ठीक है। तो दूल्हा दुल्हन का शादी करना है, पेयर बनाना है। तो कितना पेयर बनेगा, 2 है तो टोटल 2 पेयर बनेगा, 1 2 1 2, तो टोटल 4 पेयर बना, ठीक है। तो एक चीज़ का नोटिस करो, टोटल दुल्हन कितनी होगी, टोटल दुल्हन होगी n-m, इतनी दुल्हन होगी, ठीक है, इतनी दुल्हन होगी, समझ रहे हैं ना। ये सबसे मैक्सिमम अकरिंग ऑफ एलिमेंट है, तो ये हमारा दूल्हा लोग हो गया, और n-m क्या हो गया, ये दुल्हन लोग होगी, ये बाकी 2 जो है, ठीक है। अगर n मान लो 7 रहता, दुल्हन लोग 3 रहती, n अगर 6 रहता, दुल्हन लोग 4 रहती, ठीक है। इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो अब हमारा पेयर कितना बनेगा, हमारा पेयर बनेगा जितना दूल्हा था, ठीक है। ये तो दुल्हन लोग हो गई, ये तो दुल्हन लोग का ब्याह होना ही होना है, क्योंकि दूल्हा लोग ज़्यादा है, ठीक है। ये हमेशा दुल्हन लोग ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग दुल्हन लोग कम लिए, ठीक है। तो कितना दूल्हा लोग का भी शादी हो जाएगा, इतना तो दुल्हन का शादी हो गया, दूल्हा लोग का कितना शादी हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा m माइनस n-m, समझ रहे हो ना। ये क्यों हुआ, ये दुल्हन लोग है, ये दूल्हा लोग है, ठीक है, ये दूल्हा लोग है, ये दुल्हन लोग है। तो जितना दूल्हा था उसमें से जितना दुल्हन था उतना माइनस कर दिए, 2 दुल्हन थी 2 दूल्हा को माइनस कर दिया, क्योंकि इन लोग का शादी हो गया। तो ये जो बचा हुआ नंबर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा यही हमारा आंसर होगा फाइनल, कि कितना बचा रह जाएगा, ठीक है। इन लोग का पेयर नहीं बना, समझ रहे हो। 2 दुल्हन थी, उसमें से जो जितना दूल्हा था हमारे पास उसमें से उतना दूल्हा को माइनस कर दिए, 2 दुल्हन थी 2 दूल्हा को माइनस कर दिए, 3 दुल्हन थी 3 दूल्हा को माइनस कर दिए, 4 दुल्हन थी 4 दूल्हा को माइनस कर दिए, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ दूल्हा लोग रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये इन्हीं लोग का शादी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा m माइनस n माइनस m, ठीक है। ये दुल्हन हो गई, ये दूल्हा हो गया, तो इसका आंसर टोटल क्या हो गया, 2m माइनस n, समझ रहे। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। तो सर कोड देखना है तो मैं कोड दिखा देता हूँ। ये रहा सब कोड, मैक्सिमम एलिमेंट को हम m ले लिए हैं, अगर ऑड है अगर इवन है, ठीक है। तो अगर n/2 से कम है तो 0 इवन केस में, नहीं तो 2m माइनस n हो गया, और अगर ऑड है तो 1 कर दो, नहीं तो 2m माइनस n। तो इसका कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर गीक्स और गीक्स से कोई कोर्स लेना चाहेंगे, जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं, चाहे कोई टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हैं, तो आप आगे चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG को यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों कोर्सेज में, इंटरव्यू प्रिपरेशन और DSA कोर्स में, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.